Ferrum metallicum, very important medicine from all sides. Through allopathic are using this medicine, Ayurvedic is also using medicine and homeopathy is also using medicine. आयुर्वेदिक लोग भस्म बोल करके यूज करते हैं एंड एलोपैथिक हमेशा आयरन सिरप के नाम से जाना जाता है। आयरन इंजेक्शन भी हम लोग यूज करते हैं और हम लोग होम्योपैथिक माइक्रो डोजेज में डाइल्यूशन के लेवल पर हम लोग यूज करते हैं। तो माइक्रो डोजेज यूज करने से मतलब बहुत बढ़िया और क्विक रिजल्ट आता है और बॉडी उसको एक्सेप्ट भी करता है। दूसरे एलोपैथिक में चाहे जनरल ये में क्या होता है कि वो स्टूल से निकल जाता है, ब्लैक स्टूल हो करके वह स्टूल का डायरिया डिसेंट्री का प्रॉब्लम होता है, उन लोग यूरिन फेरमेट अगर डायरेक्ट यूज करते हैं मेटेरियल ऑफ डोजेज में, बट इन होम्योपैथिक यूज करने से वैसा कुछ होता नहीं है। ओके, देन Fe मीन्स आयरन मेटल द एलिमेंट। फेरम मेटालिकम कहाँ से आया मैट्रीमेडिका? Where are they from? The data concerning the Ferrum metallicum, the Hahnemann's Medical Flora and British Homeopathic Journal, 32 edition, ठीक है, 32 and 25, 27, okay. Constitution of the Ferrum metallicum. Persons of sanguine temperament, peatish, quarrelsome, dyspeptic, easily excited, least contradiction, angers, anarcardium, cocculus and ignatia. Aggravation from the mental aggression. Sorry, amelioration from the mental aggression. Mental aggression करते हैं तो कम हो जाता है। अगर वो काम में बिजी है तो उसको गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। तो ये बहुत गुस्सा इरिटेबिलिटी पेशेंट के हमारे होम्योपैथिक में कौन से मार्वलस मेडिसिन है? देयर इज 2 or 3 मेडिसिन। वन इज एनार्कार्डियम, कोकुलस इंडिका एंड इग्नेशिया। थर्ड एंड फोर्थ इज फेरम मेटालिकम। जब पेशेंट बहुत गुस्सा वाला बहुत ये आता है तो देन यू थिंक ओनली द 4 रेमेडीज, एनार्कार्डियम, कोकुलस, इग्नेशिया एंड फेरम मेटालिकम। समझ में आया ये वाला? Women who are weak and delicate, choleritic, and have a fairy red face, लाल चेहरा रहेगा, रक्तहीनता रहेगा, काफी कमजोर रहेगा इन लेडी में। मेंटल जनरल्स क्या रहेगा? इरिटेबिलिटी, स्लाइट नॉइजेस लाइक क्रैकिंग ऑफ पेपर, ड्राइव हिम टू डिस्पेयर। अब और एक वो तो जस्ट हम लोग देख लिए इरिटेबिलिटी एंड एंगर पेशेंट के 3-4 दवाइयां हैं। क्रैकिंग ऑफ साउंड, थोड़ा सा भी आवाज या कागज का भी आवाज होने से पेशेंट को डिस्टर्ब होता है, इरिटेट हो जाता है, दैट इज उसके लिए 2-3 मेडिसिन है, एस्टारियम एंड टेरेंटुला एंड फेरम मेटालिकम। समझ में आया? तो मेडिसिन के साथ में कंपैरिजन भी चलते जाओ। तो कागज के टुकड़े या थोड़ा सा भी आवाज आने से, घर में कोई बात कर रहा है आवाज आने से, फेरमेट, एस्टारियम एंड टेरेंटुला, जो कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर निर्भर करता है और उसको उस हिसाब से अपने को जाना है। ऐसा नहीं जो कागज के पढ़ा से ये हो रहा तो फेरमेट का सिम्टम नहीं है तो दे दे तो नहीं काम करेगा। फेरमेट का कैरेक्टर रहना चाहिए, एनेमिटिक, इरिटेबिलिटी, गुस्सा रहना चाहिए। फिजिकल जनरल, एक्सट्रीम पेलनेस ऑफ द फेस, चेहरा पूरा घुसा हुआ रहेगा, पेल रहेगा, which becomes red and flushed on the least pain, the motion of the exhaustion position। चेहरा, ओठ और जितने भी हैं हमेशा येलोइश रहेगा और थोड़ा सा भी परिश्रम करने के बाद वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, एनेमिटिक है लेकिन रेड कलर हो जाता है। सेकेंडली, एरिथ्रिटिक क्लोरोसिस, रक्तहीनता जैसे क्लोरोसिस जनरली कोल्ड वेदर में, ठंडे में ये ज्यादा हो जाता है। फिजिकल जनरल, रेड पार्ट ऑफ बिकम्स व्हाइट, जो रेड पार्ट होते हैं, लिप्स हुआ, फेस हुआ, जो रेड पार्ट होता है बिकम्स व्हाइट हो जाएगा। उसके लिप्स व्हाइट हो रहे हैं, आंख के अंदर का भी व्हाइट हो जा रहा है। जो रेड रहता है, जो रेड दिखता है, जैसे आई एनीमिया पेशेंट को कैसे देखते हैं हम लोग, जो रेड रहता है उसको अगर व्हाइट हो गया देन यू थिंक द फेरम मेटालिकम्स। ओके,
हेमोरेजिक डायसिस ब्लड ब्राइट्स रेड कोगुलेट्स इजीली, हेवी ब्लीडिंग होगा लेकिन वो कोगुलेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी जमाट ले लेगा, जमाट लेगा, दैट इज फेरमेट। जमाट नहीं ले सकता है, दैट विल लेकेसिस क्रोटालस ऑर्गेस, ये सब होता है जो जमाट लेता नहीं। ओके, always feels better by walking slowly about, although weakness is obliged the patient to be lie down। पेशेंट हमेशा सो के रहना चाहता है लेकिन वो धीरे धीरे चलने से उसको अच्छा लगता है, धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा है तो उसको अच्छा लगता है, अदरवाइज रोगी को लेटना ज्यादा अच्छा लगता है। शरीर में सूजन, ड्रॉपसी आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फोर्स, एब्यूज ऑफ क्विनाइन एंड सप्रेस्ड इंटरमिटेंट। अगर बुखार किसी कारण से दब गया हो और बुखार के बाद में पैरों में, हाथों में, पेटों में सूजन हो जाना, तो फेरम मेटालिकम को याद करना चाहिए। क्विनाइन का भी अगर दुरुपयोग हुआ है तो भी। राक्षसी भूख, कैनी हंगर और लॉस ऑफ एपेटाइट विद एक्सट्रीम डिसलाइक टू फॉर ऑल। खाना देख करके डिसलाइक करना, इच्छा नहीं करना, कभी कभी बहुत ज्यादा जोर से भूख रहता है, राक्षसी भूख जैसा, परंतु खाना देखने से वो डिसलाइक करेगा। हेड, vertigo with balancing sensation as if on water or seeing flowing water when walking over water, the when crossing a bridge is lysine, crossing a bridge on the descending borax and seniculum। descending में नीचे की तरफ जाते समय, उतरते समय, नीचे की तरफ जाते समय अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सिर चक्कर दे रहा है, दैट इज बोरक्स एंड सेनिकुलम। ठीक है, अब क्रॉसिंग, अगर ब्रिज क्रॉसिंग कर रहा है और सिर चक्कर आ रहा है, दैट इज द लाइसिन। और पानी में, वाटर में और पानी का फ्लो देख करके अगर सिर चक्कर आ रहा है, बैलेंसिंग बिगड़ जा रहा है, तो दैट इज फेरमेटालिकम। हेडेक, हमरिंग, हथौड़ा जैसा मारना, बीटिंग, पल्सेटिंग पेन, मस्ट बी लाई डाउन एवरी 2 or 3 weeks with aversion to eating, drinking for 2 or 3 or 4 days। सिर दर्द, हथौड़ा जैसा मारना, पीटना, धड़कते हुए दर्द, लेटना को पसंद करेगा। हर 2-3 सप्ताह में एक बार हेडेक हो जाएगा। खाने या पीने का इच्छा नहीं करना। गैस्ट्रो intestinal system, regression and regression of foods of mouth। बिना उल्टी के मुंह में भोजन का ढकार आना, ढकार आता है लेकिन उल्टी जैसा नहीं लगता है। एलम also with medicine। vomiting immediately after midnight of ingesta, as soon as food is eaten, lips travel suddenly and leave one efforts on everything later, can sit down and eat again, shower accidentally। आधी रात के बाद उल्टी हो जाना, जैसे ही खाना खाता है उसको उल्टी हो जाता है और हमेशा खाते रहेगा और मेज छोड़ करके, टेबल छोड़ करके चला जाता है और उसके बाद में फिर आकर के बैठ के फिर खाने लगता है। उल्टी जैसा हुआ लेकिन वो खाना बंद नहीं करता, दोबारा आके फिर बैठ के खाता है, मैंने वो पेक्यूलियर सिम्पटम हुआ। Diarrhea and digestive stools at night or while eating or drinking, painless with a good appetite of consumptive। दस्त रात या में खाने या पीने के दौरान बिना पचा हुआ हमारे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स आते हैं और भूख भी, एपिटाइट रहेगा, दर्द भी बहुत जोर रहेगा। Constipation from intestinal atony, ineffectual urging, stools hard, difficult, followed by backache or cramping pain in the rectum, prolapse of rectum of children, prolapse of the rectum of the children, itching of the anus at night। इंटेस्टाइनल आंतों की कमजोरी के कारण और स्टूल एकदम हार्ड होना, इसके बाद पीठ में दर्द और पेट में, मालाशय में ऐंठन और दर्द, और बच्चों का प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम और एनस में इचिंग होने से इसे याद किया जाता है। Menses too early, too profuse, menses too early, too profuse, too long lasting with fiery red face, ringing in the ears, intermittent 2 or 3 days,
and then return through pale watery and debility. मासिक धर्म बहुत जल्दी जल्दी होना, बहुत अधिक होना, बहुत लंबे समय तक चलने वाला, रेड फेस, कान में घंटी जैसा आवाज आना, 2-3 दिन मेंस रुक जाता है, फिर चालू हो जाता है, और येलोइश वाटरी और वेरी वीक कर देता है, बहुत कमजोर कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कफ ओनली इन द डे टाइम, खाली दिन में अगर खांसी होता है, देन यू थिंक यूफोर्बियम एंड फेरम मेटालिकम। यूप्रेशिया रिलीव्ड बाय लेइंग डाउन, एब्रेशन बाय ईटिंग, खाना खाने से खांसी कम हो जाता है। स्पोंजिया इज आल्सो देयर, खाना खाने के बाद में खांसी कम हो जाता है। फेरम मेट एंड स्पोंजिया खांसी में देखा जा सकता है। एग्रावेशन एट नाइट एट रेस्ट, स्पेशली व्हाइल सिटिंग स्टिल, चुपचाप अगर बैठा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, और रात को बढ़ जाता है। और वॉकिंग स्लोली अबाउट इन समर, अगर धीरे धीरे चलेगा और समर में इसका कम हो जाता है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू एलम इन चाइना, China, the vegetable analog of the foliage well nearly to disease acute chronic should never be given in syphilis, always aggravates the condition. अगर सिफिलिस पेशेंट है, अगर उसको फेरामड दिया जाएगा तो एग्रावेशन होगा, इसलिए सिफिलिस पेशेंट को ये देना नहीं है। अब याद करने वाला चीजें है, गिव द जनरल एक्शन ऑफ द फेरम, फेरम कहाँ पर एक्शन करता है। प्रोड्यूसेस द फल्स प्लेथोरा in irregular distribution of the blood with headache, nosebleed, dyspnea, neuralgia, etc. The action is to dilate to the blood vessels. Action is to dilate, माने फैला देना, vessels को फैल जाना। Give the 6 grand characteristics of the drugs. One is anemia with plethora, vomiting of foods. Third is chill with red face and thirst. फ्लश्ड फेस, पूरा गर्म जैसा रहेगा, कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, अनडाइजेस्टेड डायरिया वर्स फ्रॉम द ईटिंग। चाइना भी अच्छी है, चाइना भी है इसमें। अनडाइजेस्टेड फूड सॉल्यूबल पार्टिकल्स। व्हेन इज फेरम इंडिकेटेड इन एनीमिया, एनीमिया में कितने कब देना चाहिए हमें फेरम। व्हेन द पेशेंट हैज ए अपीयरेंस ऑफ फुल ब्लडलेस और प्लेथरा which is followed by a paleness and earthiness of the face and puffiness of the extremities. Anemia, swelling होना चाहिए बॉडी में, नंबर 2। नंबर 3, फेस पेल होना चाहिए, ब्लडलेस होना चाहिए, और मट्टी जैसे चेहरा दिखेगा, येलोइश अर्थिनेस, मटमैला टाइप का, तब हमें फेरम फेस के देना चाहिए। मैंने बॉडी का स्वेलिंग, एनीमिया दोनों होना जरूरी है। What is the chill of ferrum? It is a chill with red face and thirst. It is a chill with red face and thirst. Thirsty रहेगा, chilliness रहेगा, और face red रहेगा। During the heat, there is a distension of the blood vessels and headache. The chill is apt to come in about 3 to 4 in the morning. 3 बजे सवेरे या 4 बजे भोर में इसका चिल रहेगा, उस वक्त जो जाड़ा लगेगा। What are the stomach symptoms? There seems to be no secretion in the stomach capable of changing the food, and it is vomited as taken. The appetite is ravenous. बहुत जोर से भूख लगना। What is the characteristics of the headache? It is a throbbing headache at the base of the brain. It seems as if the head will burst. There is a congestion and pulsating in the head. Worse after midnight with red face and cold feet. एक बहुत बढ़िया सिम्टम है। What is the characteristics about the vertigo of the ferrum? It comes on going downhill. Comes on going downhill or in crossing of water, even though the water be smooth. वाटर अगर स्मूथ है, नहीं हलचल कर रहा है, तब भी उसमें जाएगा तो उसमें चक्कर आएगा। Going down the hill. What is the diarrhea of the iron?
undigested, painless, sometimes involuntary stools. There is a desire to go for stool. As soon as anything touches his stomach, it is worse. Just after midnight, there is a great hunger, but eating brings on a diarrhea. इसको बहुत ज्यादा भूख लगेगा, लेकिन खाना खाते ही उसको डायरिया होगा. ये एक बहुत बढ़िया सिम्टम है, जनरली आता है पेशेंट हम लोग के पास. Rheumatic pain of the फेरम मेटालिका. Rheumatic pain is the left deltoid muscles. Left deltoid muscles. এটা है. Left deltoid muscles रे पेन है ले फेरम मेटालिका. जब राइट साइड का डेल्टोइड मसल्स होगा तो किस पर सोचना है? सेगुनेरिया. राइट डेल्टोइड मसल्स इज सेगुनेरिया, लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स इज फेरम मेटालिका. ठीक है. देखो, रिमेंबर दिस थिंग्स. Slightest noise, the cracking of the paper drives him a despair. The slightest noise, like cracking of the paper, drives him. पढ़ो नहीं तो. पढ़ो चलो. Slightest noise, like cracking of the paper, drives him despair. Red parts become white. Red parts become white. Vertigo on seeing flowing of water. Vertigo, flowing water. Vomiting immediately after midnight while eating leaves cable. Suddenly and with one effort vomits everything eaten and can sit down and eat again. এটা पिकुलर सिस्टम है, करेक्टस. खाने को छोड़ के चला गया, लेकिन जैसे वॉमिटिंग करेगा फिर खाना चालू कर देगा, जो कि कोई मेडिसिन में नहीं है. किसी को वॉमिटिंग लगेगा तो खाना छोड़ देगा, खाएगा नहीं. कफ ओनली इन द डे टाइम. Cough in the only in daytime. All symptoms relieved by walking about slowly. बोलो, all symptoms relieved by walking about slowly. ठीक है, याद रहेगा ना बढ़िया से. এটা তো ভুলবো नहीं. एकदम फेरमेट पेशेंट है, तो चिन्हिए हुआ. पहचान पाओगे फेरमेट में कोई प्रॉब्लम? फेरमेट से अगर सामने पेशेंट आया आप देख लोगे तो पहचान लोगे तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ठीक से पढ़ो. ठीक है. Clear? For the oral test. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.